रहती है या नहीं, इसको लेकर ये फैसला आना है। लेकिन फिलहाल कोर्ट के बाहर किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ जो रेसलर्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और इसी बीच देखिए रविशंकर प्रसाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बीजेपी की तरफ से। आइए आपको सुनवाते। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आज ये बहुत पीड़ा की बात है कि जब भाजपा की ओर से राज्यसभा में पीयूष गोयल जी और लोकसभा में प्रहलाद जी ने साफ साफ कहा था कि हम इस मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो इसी पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, एक सर्वानुमति जाति तो उससे वहां की संवेदनशीलता को सामान्य करने में और मदद मिलती कि पूरी संसद एक स्वर में बोल रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह उस मामले को इतना सख्ती से अपनी आवाज दी, तो उस पर तो एक देश में एक साझेदारी का संकेत जाना चाहिए था ना, कि पूरी संसद एक है, पूरा देश एक है। इसका कितना पॉजिटिव मैसेज जाता मणिपुर में आप समझ सकते हैं। लेकिन बहस किस रूल में बहस की जाए, यह बहुत पीड़ादायक है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नॉर्थ ईस्ट देश के नजदीक आया है ना। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए, उनके सारे मंत्री 400 बार नॉर्थ ईस्ट गए। कई प्रदेशों में भाजपा को बार बार जिताया गया है और नॉर्थ ईस्ट की अलग मिनिस्ट्री बनाई गई है, और किस तरह से वहां विकास के काम हो रहे हैं आप भी जानते हैं। और मनमोहन सिंह 10 साल तक राज्यसभा में थे या 20 साल तक आसाम से थे, वहां क्या हुआ छोड़ दीजिए, उस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन आज मुझे कांग्रेस पार्टी से, भाजपा के राष्ट्रीय मंच से सवाल जरूर पूछना है कि आप चाहते क्या हैं? संसद में सार्थक बहस चाहते हैं या रूल पर अपना ईगो चाहते हैं? The BJP would like to ask from the Congress party as to what is your approach on sensitive issues. You want a genuine discussion or you want your ego to be massaged on the rules under which discussion will take place? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हम सबों का ये पूरा मानस था कि अगर ये बहस शुरू होती तो पूरे सदन में एक समझदारी बनती, साझेदारी बनती, एक सामूहिकता के भाव से एक बहुत ही सार्थक रचनात्मक संदेश मणिपुर में जाता और वहां की महिलाओं बेटे को ले जाता, उससे मदद मिलती। तो हम इससे बहुत दुखित हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी से और क्या अपेक्षा की जाए? विशेष रूप से हर सदन के पहले एक गुब्बारा छोड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बहस से भाग जाते हैं। याद होगा पेगासस की बात लेके आ गए, सरकार की ओर से जवाब दिया गया, कहा सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हुई तो राहुल गांधी ने अपना ही मोबाइल नहीं दिया उस कमेटी को, याद है ना आपको? आज कांग्रेस के इन कुकृत्यों को रिकॉल करना जरूरी है। राहुल गांधी विदेश में इतना बोलते हैं कि मेरा फोन टैप होता है, और जब उसकी जांच का विषय आया तो उन्होंने अपने फोन को उस कमेटी को डिपॉजिट करना भी उचित नहीं समझा। इधर एक और पैटर्न हम देख रहे हैं, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे, कि जब भी संसद का सत्र होता है तो एक नैरेटिव ये सोच लेते हैं और फिर चाहते हैं कि पूरा उसी पर बहस हो।
तो मणिपुर की घटना को लेकर यहाँ पे रविशंकर प्रसाद साफ तौर से कह रहे थे कि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है और कांग्रेस हमेशा ऐसे करती है, जैसे ही संसद सत्र की शुरुआत होती है कांग्रेस एक मुद्दा लेकर आ जाती है। बिल्कुल, उसको लेकर यहां पर हंगामा बहस शुरू हो जाती है। बहरहाल इस बीच एक बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। एनडीए सांसदों के 10 ग्रुप बनाए गए हैं। हर ग्रुप की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। 25 जुलाई से दरअसल ये मीटिंग होगी। हर दिन 2 रीजन की मीटिंग होगी। पहले दिन यूपी और नॉर्थ ईस्ट की मीटिंग होगी। हर ग्रुप में 35 से 40 सांसद रहेंगे। तो बड़ी खबर और अहम खबर है ये नई रणनीति के तहत यहां पर काम किस तरीके से ये मीटिंग्स होंगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की एनडीए की बड़ी बैठक होगी। यहां पर एनडीए सांसदों के 10 ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप की अध्यक्षता एक तरीके से पीएम मोदी करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। 5 जुलाई से मीटिंग का ये सिलसिला, बैठकों का ये दौर शुरू हो जाएगा। करिश्मा, पहले दिन देखिए यूपी और नॉर्थ ईस्ट की मीटिंग होगी और हर ग्रुप में 35 से 40 सांसद भी रहेंगे। ये एजेंडा रखा गया है मीटिंग का। अब आगे की रणनीति यहीं से तय होगी। तो किस तरीके से यहां पर तैयारी एनडीए की हो रही है, बीजेपी की हो रही है, वो भी स्पष्ट है कि किस तरीके से मीटिंग का दौर अभी चलना शुरू हो जाएगा। 25 जुलाई से यह सिलसिला शुरू होगा और इसमें हर बार हर मीटिंग में एक नई रणनीति पर बातचीत हो सकती है। सबसे पहले शुरुआत यहां पर करिश्मा उत्तर प्रदेश और मणिपुर से की जाएगी। वहां के सांसद बैठे। जिस तरीके से मणिपुर में अभी हाल ही में जो घटना घटी है, दरअसल कांग्रेस उसको मुद्दा बनाने में पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है बीजेपी को वहां पे डैमेज कंट्रोल करना। बिल्कुल, और इसी बीच एक बड़ी खबर सीमा मामले से जुड़ी हुई है।